वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज और समलंब और समचतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। क्या है समांतर चतुर्भुज? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज होता क्या है? ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है कि एक चतुर्भुज मतलब तो समझ रहे हैं क्या है? चार भुजा होगा, चार कोण होगा। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा चार भुजाओं से घिरा आकृति जिसके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे कि देखते हैं क्या, ये जो आकृति है देखिए, ये आकृति क्या है? ये समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इसके सम्मुख, मैंने सामने वाला बोला, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। मतलब क्या है? ए बी सी डी, तो ए बी जो होगा डी सी के बराबर और ए डी जो होगा ये बी सी के बराबर। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? समांतर चतुर्भुज। अब जानते हैं अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका परिमाप होगा। ठीक, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, क्या बोला मैंने? ये इसके, अगर इसको ए बोल दिए तो ये भी ए, और ये इसके बराबर, ये बी बोल दिए तो ये भी बी। तो इसका परिमाप क्या है? 2 गो बी और 2 गो ए। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2a + b हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्या होता है क्षेत्रफल? देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। यदि इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो यदि अगर हम यहाँ से क्या करते हैं? लंब डाल दिए। मैंने कहा क्या करते हैं? लंब डाल दिए h का। ठीक, और इस यहाँ पर लंब डाले तो इसी तरह से यहाँ पर भी एगो लंब डाल देते हैं। ठीक, और इसको ऐसा कर देते हैं। तो देखिए इसको ई नाम दे देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं। ध्यान से देखिए, अब जो ए एफ ई बी एक आयत बन रहा है। क्या कहा मैंने? ए एफ ई बी एक आयत निर्माण कर रहा है कि नहीं? आयत बन रहा है। तो इस वाले पार्ट को, ये जो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए डी एफ, इस वाले को काट करके अगर हम लोग यहाँ लगा दें तो ये फिट हो जाएगा। तो इससे यह पता चला कि यदि इसका जो क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, कौन सा? तो हम बोलेंगे कि रेक्टेंगल मतलब आयत ए एफ ई बी का अगर क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो ये इस समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। ठीक है, देख लिया, क्योंकि हम लोगों ने इसको मिलाकर यहाँ रख दिया तो एक आयत बन गया। ऐसे अगर इसको काट दिए और इसको लेके यहाँ तो आयत बन जाएगा। अब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है हम लोग का लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? ये ना पूरा, सॉरी चौड़ाई तो ये है आपकी, ये तो आपकी लंबाई बन जाएगी, ये आपकी चौड़ाई मतलब ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिखते हैं आधार गुनी ऊंचाई। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। समझ गए? क्या किया मैंने? कुछ नहीं, इसमें एक लंब डाला। ठीक है, जैसे ही लंब डाला तो क्या, ये चौड़ाई बन गया और ये तो लंबाई था ही, और इसको काट के यहाँ मिला दिए तो एक रेक्टेंगल बन गया, मतलब एक आयत बन गया ए एफ ई बी का। तो ये अब तो ए बी मतलब क्या? ये वाला क्षेत्र गुना ये, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई, तो ये हो गया ऊंचाई आपका, और ये उसका आधार, मतलब ये आधार, तो आधार गुना ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अगला है क्या? अगला हम लोग का है समलंब। क्या? समलंब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रेपेजियम। ठीक, अब ये क्या होता है? देखिए, तो समलंब होता क्या है कि ये हो गया आपका समलंब का आकृति, है ना? क्या होता है इसमें भी? ये देखिए, ये
और ये क्या है, पैरेलल है। मतलब क्या, समांतर है, मैंने कहा समांतर है, ठीक है ना। ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना, हो गया। और दूसरा ये और ये नहीं है, इसको नाम दे दें ए बी सी डी, नाम दे दें। ये ए बी जो होगा डी सी के बराबर होगा, ठीक है, सॉरी, ये ए बी जो होगा ये डी सी के पैरेलल होगा, समांतर होगा। लेकिन ए डी और बी सी क्या समांतर हैं? नहीं है, क्योंकि ये एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो दोनों समांतर नहीं है, ठीक है ना। तो इस आकृति को बोलते हैं हम लोग समलंब, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर परिमाप है तो जानते हैं हम लोग परिमाप आराम से निकाल सकते हैं। क्या, अगर इसको ए नाम दिए, इसको बी नाम दे दिए, ठीक है। परिमाप हम लोग क्या इधर से ही ना चलना स्टार्ट करते हैं, इधर से है कि नहीं। तो ये जो आकृति हो जाएगी, अगर परिमाप का बात किया तो इसका परिमाप क्या हो गया, ए डी प्लस बी सी प्लस अब ए प्लस बी, यही है आपका परिमाप। अब क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्या हम लोग निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब हुआ कैसे इसको, है कि नहीं, इसको ये क्षेत्रफल हुआ कैसे जानकर देखते हैं कैसे हुआ ये। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से क्या करते हैं, एक लंब डाल दिए, हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से भी एक लंब डाल देते हैं, वही बराबर लंब है, एच ही है। अब देखिए इसको हम ई नाम दे देते हैं, इसको एफ नाम दे दिए, ठीक। तो ये जो पूरा का क्षेत्रफल होगा, मतलब एरिया ऑफ किसका, ए बी सी डी, मतलब ट्रेपेजियम का क्या होगा, देखिए ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस इस वाले का, ठीक है, ये ए ई एफ बी का क्षेत्रफल प्लस किसका, इसका बी सी एफ का क्षेत्रफल। इन तीनों का जोड़ेंगे तो वापस इसी के बराबर हो जाएगा, क्यों, 1 2 3 पार्ट में टूट गया, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल। अब जानते हैं कि ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है आपका, ये देखिए ये है डी ई हो गया, ऊंचाई कितना है, एच हो गया, प्लस ये क्या है आपका, यही रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, ए यही वाला ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी इंटू ई एफ लिख सकते हैं, प्लस फिर क्या, इसका क्षेत्रफल निकाल दें, तो ये भी त्रिभुज है, तो इसको भी लिख दें 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। आधार कितना है, एफ सी, गुनी ऊंचाई कितना है, एच, तो एच, ठीक है। अब जो जिसके पास भी बराबर हैं उस सब सारे निकाल देते हैं हम लोग, ठीक। तो देखते हैं 1/2 डी ई गुनी एच प्लस ए बी इंटू एच प्लस 1/2 एफ सी गुना एच। तो एच सबके पास है, तो हम लोग 1/2 बाहर कर देते हैं और साथ में 2 एच भी बाहर कर देते हैं, ठीक। तो हुआ कैसे, यहाँ बच गया डी ई, यहाँ पर क्योंकि 1/2 था नहीं तो हमको कितना देना पड़ेगा, 2, ठीक है। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ए बी प्लस इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ बच गया एफ सी, ठीक। और क्योंकि ए बी जो है किसके बराबर, ए बी जो है ई एफ के बराबर है, ई एफ के बराबर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1/2 एच डी ई प्लस 2 टाइम्स ई एफ प्लस एफ सी, ठीक। इसको अभी हम लोग देख सकते हैं 1/2 एच डी ई, देखिए डी ई हो गया, एक हो गया डी ई, यहाँ ई एफ है तो इसको 2 गो ई एफ है तो 1 गो कर देते हैं, ई एफ हो गया
प्लस एफ सी, तो एफ सी हो गया और बच गया और एगो ई एफ बच गया। तो वापस हमारे पास कितना आ गया, तो हमें क्या प्राप्त हो गई, तो हमें प्राप्त हुआ कि क्षेत्रफल ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 H प्लस, क्योंकि ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा DC आ जाएगा, तो यहाँ देंगे DC प्लस आपका कितना AB हो गया। तो ये देखिए, तो ये वापस आ गया क्या कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2H मतलब ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, ये हो गया। यहाँ ऊंचाई H की जगह ऊंचाई लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है।